मेरे यूट्यूब चैनल वाले सबको नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर सबको आशीष दे और सामर्थ्य दे और आगे बढ़ने के लिए सद्बुद्धि, क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। आज मेरा टॉपिक है समय। समय क्या है? समय नुकसान है, समय क्या फ़ायदा है, सब समय है सिखाता है। आज में हम बात करेंगे समय से। समय हमें परमेश्वर ने अगुवाई की कि समय पर हम बात करें। सबको जय मसीह। और मेरे ये बातें अगर आप तो दिल तक छू जाए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि मेरी बातें कैसी हैं। समय का मतलब क्या है? समय एक घटनाओं का बीच का अंतराल है। समय जो होता है, हमें समय सिखाता है कि हमें कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए। समय ना हम समय के आगे चल सकते हैं ना समय के पीछे। समय हमें चलाता है और सिखाता है। समय मिनट और घंटा, दिन, साल में सब क्या साथ में नाप और तोल के बताता है। समय से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समय हमें सिखाता है गलत और सही। इंसान की ज़िंदगी जो है समय का मतलब है, जो हमारे जीवन में 4 मतलबों के द्वारा समय बताता है। साधन, अवसर, परिचय और जीवन। साधन साधन वो समय बताता है जो समय दुनिया का इकलौता क्या है, गवाह है। किसी के पकड़ने का मतलब नहीं है समय। समय घंटा दुनिया में 24 घंटा सबके लिए है। जो इंसान सही है गलत है सबके लिए है समय। ना हम गलत है या सही, सबके लिए समय क्या है? सबके लिए समय एक बराबर होता है। हम समय के साथ चलते हैं, समय हमारे साथ नहीं चलता है। समय बहुत मूल्यवान है। समय समय जो है ना हम खरीद सकते हैं ना उसे हम पकड़ सकते हैं। समय जो है बहुत ही इतना मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज़िंदगी में समय का मतलब अहम है। इकलौता ये जज है। हमारे साथ मुश्किलों में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो इंसान और समाज कभी सही फैसला नहीं ले पाता है। लेकिन समय जो ऐसा चीज़ है, हमें समय के अनुसार बताता है, सिखाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए हमें समय से कभी घबराना नहीं चाहिए, ना समय से हमें परे होना चाहिए। अक्सर लोग मुसीबत में क्या करते हैं या परेशानी जो होता है, दिक्कत परेशानी है तो लोग विचलित हो जाते हैं और गलत क्या करते हैं, रास्ता चुन लेते हैं। तो हमें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, हमें सही रास्ता चुनना चाहिए जो समय सिखाता है। समय अहम है। समय किसी के बस की बात नहीं है कि कोई पकड़ कर रख सके, ठीक ना। समय एक क्या है, एक हथियार है। समय एक तरफा होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है कि हम बहुत क्या है प्रॉपर्टी वाले हैं या हम बहुत शक्तिशाली हैं तो हम समय को अपनी तरफ खींचते नहीं। समय सबके साथ होता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनके लिए भी समय बदलता नहीं है। समय सबके साथ रहता है। बस हमें नज़रिया होता है समय के साथ चलना, उनके साथ कार्य करना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कर्म करो फल की प्रतीक्षा ना करो। ये शब्द क्यों सिखाया गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की प्रतीक्षा नहीं। कर्म हमारे बस में है, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं, और फल समय देता है कि हमने सही गलत किया कि सही किया, हमें उसके अनुसार क्या होता है, फल मिलता है। और समय मतलब कि हम जितना हम समय पे बात करें उतना ही कम है। समय सबसे ईमानदार जज होता है, इस चीज़ को आप बात में समझ लीजिएगा। समय मेहनत सिखाता है, समय हमें होनहार बनना सिखाता है, समय हमें सही रास्ता चुनना सिखाता है। कुछ इंसान भटक जाते हैं, समय के अनुसार घबरा जाते हैं कि हमारे वो कितनी मुसीबतें आ गई हैं, लेकिन हमें समय और परमेश्वर दोनों हमारे साथ रहते हैं। हमें कभी भटकना नहीं चाहिए, समय से तो कभी घबराना नहीं। इंसान ना हम इंसान को हमेशा एक
सत्य मार्ग की लड़ाई लड़ना चाहिए, हमेशा उस सही मार्ग को चुनना चाहिए कि हमारे जीवन में आगे चलकर क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ हम इंसान समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हमें बहुत अहम समझना चाहिए। समय, आज समय बहुत ही है, समय परीक्षा लेता है। इंसान परीक्षा समय का नहीं लेता है, समय परीक्षा लेता है। बात आप लोग तो जानते ही हैं। तो समय क्या है क्या नहीं, समय हमें ज़िंदगी बदल देता है, बड़े को छोटा बना देता है, छोटे को बड़े बना देता है। समय इतना है मूल्यवान, इतना ईमानदार, इतना सच, हम मतलब कि हम समय के बारे में अगर बातें करें तो कम नहीं हो सकता है, और भी बातें निकलती जाती कि समय क्या है। बस हमें समय का मतलब समझना चाहिए, टाइम की मतलब समझना है। हम तो शौक से घड़ी पहनते हैं कि आज कितना बज गया, 2 बज रहा है कि 1 बज रहा है, हमें नहीं पता। बस हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, लेकिन अपने कर्म, अपनी प्रतिष्ठा हम कुछ नहीं देखते हैं। अपने क्या करते हैं, जुनून में, घमंड में चूर रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कुछ नहीं। हमें समय और वक्त दोनों सिखाता है, इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और समय के साथ इंसान को चलना चाहिए। एक मैं छोटी सी बात कहूँगी अंत में, जो आप लोग को अच्छा लगे। हमारी छोटी सी ये बात है, थक कर ना बैठो, उड़ान अभी बाकी है, थक गई जमी तो आसमान अभी बाकी है। एक छोटी सी शब्द में मैंने बहुत कुछ समझा दिया। आप लोग को अच्छा लगे, दिल तक छू जाए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से प्यारा प्यारा साथ दीजिए, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट के द्वारा मैं भी आगे बढ़ूँगी और मैं इसी तरह से मैं आगे नई नई बातों के द्वारा आप लोग के सामने आती रहूँगी। मेरा विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें क्या दिल तक छू जाए। धन्यवाद। सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद।